चालाक और हुनरमंद जैक ने जल्दी ही कचरे और बेकार सामान से अपने लिए एक साधारण नाव जैसी चीज बना ली। गोताखोरी के चश्मे को बांधकर वह समुद्र में उतरा और स्क्विड पकड़कर खाने का इंतजाम कर लिया। समुद्र में जाते समय उसे एक टूटी हुई नाव भी मिली जिसे उसने बड़ी मेहनत से किनारे पर खींच लाया। जैनी और मानू उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जैक ने उनकी मदद ठुकरा दी। मजबूर होकर दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया। जैनी पहले से ही अपराध बोध महसूस कर रही थी, लेकिन जैक के ठंडे रवैये ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। निराश होकर उसने मानू को नाव चुराकर भागने का सुझाव दिया। मानू भी मान गया और दोनों ने मौका देखने लगे। अगली सुबह जब जैक नाव ठीक करने का नाटक कर समुद्र में मछली पकड़ने चला गया, तब मानू ने जैनी को जगाकर कहा कि यही मौका है। दोनों जल्दी से नाव लेकर भागने लगे, लेकिन यह जैक की चाल थी। नाव जानबूझकर अधूरी मरम्मत की गई थी। थोड़ी ही दूर जाकर वह डूबने लगी। थके हारे दोनों फिर से टापू पर लौट आए। जैक ने न केवल कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि हथियार उठाकर मानू से सवाल जवाब करने लगा। थका हुआ मानू किनारे तक पहुंचा ही था कि झगड़ा छिड़ गया। मानू घायल हो गया और जैनी की मदद से जंगल की ओर भाग निकला। जैक उनका पीछा करता हुआ जंगल तक पहुंच गया। मानू ने एक चाल चली और जैनी को सामने का जैक को उलझाया। उसी दौरान उसने पत्थर से हमला करने की कोशिश, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और मानू खुद जैक के हथियार पर गिरकर मारा गया। जैनी अकेली रह गई और मजबूर होकर जैक के रहमोकरम पर जीने लगी। कुछ समय बाद किनारे पर उसे गुजरते हुए एक मछुआरों का दल मिला। उन्होंने जैनी को बचा लिया और टापू से ले जाने लगे। जाने से पहले जैनी ने जैक का जिक्र तक नहीं किया और उसे वहीं छोड़ दिया। जब जैक समुद्र से लौट कर आया तो उसने देखा कि नाव जा चुकी है। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन नाव पर केवल जैनी थी। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। डूबते जैक को देखते हुए जैनी के चेहरे पर आखिरकार एक संतोष और जीत की मुस्कान